और खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पुलवामा के अरिगाम इलाके में मिलिटेंटों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाकर बड़े हादसे को टाल दिया है। पुलिस ट्वीट के मुताबिक मिलिटेंटों के करीबी साथी अरिगाम पुलवामा के रहने वाले अशफाक अहमद वानी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियां पुलवामा रोड पर अरिगाम इलाके में रखी गई आईईडी को बरामद किया गया, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से आईईडी को नाकारा बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 किलोग्राम बारूद मवाद को बाद में नजदीकी मेवा बागात में जाया कर दिया गया। फोर्सेस की इस कार्रवाई से मिलिटेंटों के हमले को नाकाम बना दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस की ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू ने पाकिस्तान में मुकीम एक दहशतगर्द की जायदाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला डोडा के भद्रवा से ताल्लुक रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मोहम्मद हुसैन खतीब पर कार्रवाई की जा रही है। SIA ने खतीब की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मोहम्मद हुसैन खतीब फिलहाल पाकिस्तान में है। वो डोडा और किश्तवाड़ अजला में होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। आज 300 से ज्यादा सियासी कारकुनान, पंच, सरपंच और दीगर पार्टियों में सरगर्म रहे लीडर DPAP में शामिल हुए। जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की रिहायशगाह पर इस सिलसिले में एक प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर बातचीत में आज़ाद ने पुंछ राजौरी बेल्ट में हालिया अरसे दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफे पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आम आदमी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए तमाम तरह के इक़दाम करे। राजौरी दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए आज़ाद का कहना था कि मुल्क की सलामती के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। से ये जो 3 घटनाएं राजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन ख़राब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और CRP और BSF है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से रक्षा मंत्री कल सीधे उड़ के आए और यहाँ भी कुछ परिवारों से मिले और वहाँ भी गए और एक अपनी चिंता प्रकट की है, लेकिन इसमें इस तरह के बढ़ते हुए आतंकवाद की तरफ रियासती पुलिस को भी, CID को भी, IB को भी, आर्मी इंटेलिजेंस को भी और फौज को भी और पैरामिलिट्री फोर्स को भी, सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आतंकवाद होगा उतना ही सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की जनता को होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने इस दौरान कहा कि बगैर किसी ताख़ीर के जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। आज़ाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़श्ता 10 बरसों से जमहूरी और मुंतखब हुकूमत से महरूम रखा गया है, इसीलिए हुकूमत फौरी तौर पर जमहूरी निज़ाम को बहाल करे। इलेक्शन होना चाहिए। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो ज़रूरी है। स्टेट की हित में 90 MLA आएंगे, 90 काम लोग अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलात का हल निकलेगा। कोई ऑफिसर, चाहे मैं ही गवर्नर हूं, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुंच सकते। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 MLA ही, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, वही हल निकाल सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी हमसब बिलावल भुट्टो के दौरे हिंद पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि मैं एक अच्छे मेहमान का अच्छा मेज़बान हूं, लेकिन बिलावल ने गोवा में ऐसी बातें की जिनका SCO के एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्हें शंघाई ताउन तंजीम के एजेंडे पर बात करने के लिए एक रुकन मुल्क की हैसियत से मदऊ किया गया था। Speaking of terrorism, you said that victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Yet the Pakistani foreign minister was invited to India for the SCO in Goa, where he said India is weaponizing terrorism to score diplomatic points. First,
should we have invited Pakistan at all to the SCO summit in Goa? And second, how can we move forward if this is the attitude of Pakistan towards terror? No, look, we invited the Pakistani foreign minister because there was an SCO foreign ministers meeting, and when it comes to multilateral meetings, you invite people to discuss that subject. Okay? So he was invited in his capacity as a representative of Pakistan to put across his views on matters pertaining to the SCO. We could differ, he may have his own viewpoint, I may have my own viewpoint. There's an SCO meeting room in which we would exchange, differ. That's one thing. But if you look at where his public utterances outside in the press conference and other interviews, he's not spoken about the SCO at all. He's spoken about everything else pertaining to India. He's spoken about our politics, he's spoken, his past value judgments, from Kashmir to G20 to BBC documentary. I mean, as I said, other than SCO, he's spoken about everything else. So now, what do I do as a host? See, if I have a guest who's a good guest, I'm a good host. स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त सेहत खदमात मुअत्तल कर दी हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से इस ज़िम्न में अदायगी न होने की वजह से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यह इकदाम उठाया और लोगों को दी जाने वाली तिब और सेहत की खदमात बंद कर दी है। हेल्थ कार्ड रखने वालों को सेहत और तिब की मुफ्त खदमात दी जाती थी। तशवीश की बात यह है कि ईद उल फितर से 2 रोज़ कबल तिब्बी खदमात को मुअत्तल करने से कई गरीब मुश्किल में पड़ गए हैं। यह सर्विस साल 2018 में शुरू की गई थी तो लोग इस पर इन्हिसार करने लगे थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बानी और सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू के पलोरा में एक रैली से खिताब किया। रैली में पार्टी के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को इंतखाबात के इनेकाद के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। रजौरी दहशतगर्दाना हमले पर अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लोगों को तकसीम करने में लगी हुई है। को परेशानी ये नहीं रखनी चाहिए कि गुजर वोट देगा कि पहाड़ी वोट देगा। शायद वो उसी चक्कर में लगे रहे और कहीं चूक हो गई, वरना राजौरी और पुंछ में तो सबसे पहले उग्रवाद खत्म हुआ था। ये तो अपनी सियासत, वोटों की सियासत में लगे रहे कि गुजर और पहाड़ी का वोट कैसे हासिल करें, कैसे उनको बांटे। दुश्मन कहीं ना कहीं से अंदर घुस आया और ये इनकी चूक का नतीजा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, सीधा भाजपा जिम्मेवार है। अल्ताफ बुखारी ने एक सवाल का जवाब में कहा कि पार्टी की उम्र सिर्फ 3 साल है, लेकिन उसने जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद हासिल किया है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ अपनी पार्टी ही जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल कर सकती है। आप तो देख ही रहे हैं, हम तो कहते हैं इलेक्शन कल सुबह करो। आपको नहीं लगता है हम कौन है? हम तो 3 साल हुए हैं अभी। अगर लोग इतने लोग आ रहे हैं, कहीं तो हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आप देखते हैं कश्मीर में हमने शुरू किया, आपको पता क्या क्या इल्ज़ाम थे। आपको याद होगा कभी बी टीम कहते थे, कभी कहते थे दिल्ली के एजेंट। हम तो नहीं डरे। सच बोलने वाला किसी से नहीं डरता है। हम सच बोलते हैं और सच यही है कि हम उस वक़्त निकले अपने लोगों के लिए। क्यों? हमारे लोगों को ज़रूरत थी कि यहाँ से हम दिल्ली को एक आवाज़ भेजें कि हम देशभगत लोग हैं, हमारे साथ खिलवाड़ ना करो। अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी निकली, नौकरियाँ बचाई। मैं तो भाजपा के लीडरों को कहता हूँ, तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तुम लोगों ने क्यों क्लास 4 नौकरियाँ रखी थी यहाँ के लिए? तुम लोगों ने क्यों नहीं ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया था? इसके लिए क्यों अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी की ज़रूरत पड़ी? इसी तरह स्टेटहुड भी अगर लाएगा, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी लाएगा। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में जगती माइग्रेंट टाउनशिप का दौरा किया। उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट्स की एक रैली से खिताब किया। आज़ाद ने कश्मीरी माइग्रेंट से मुताल्लिक़ बहुत से मसाइल पर बात की। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने गुलाम नबी आज़ाद को अपने मुतालबात पेश किए।
उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट्स नौजवानों को रोजगार के पैकेज देने, वादी में KPS की बाज़ाबतकारी के लिए ठोस मनसूबा करने, महाजर रिलीफ होल्डर्स के माहाना रिलीफ में इजाफा करने और PM पैकेज पंडित मुलाजमीन को दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। नजर आ रहा है कि आजाद साहब 6000 पोस्टें हमने प्राइम मिनिस्टर से ली थी कश्मीरी पंडितों के लिए। हम सोचते थे, और उस वक्त मेरे वक्त में 3000 भर्ती हुई, क्योंकि सब डर की वजह से नहीं आते थे, और बहुत सारे इसलिए नहीं आते थे कि ओल्ड एज हो गए थे, और बहुत सारे लोग जो बाहर सेटल हो गए थे। तो अच्छी पहुंचते एक पुश मिल गया था, 6000 लड़के लड़कियों को नौकरी मिल रही। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2-3 वर्षों से जो टारगेट किलिंग हो रही है, वो बड़ा चिंता का विषय। पता नहीं आपने मेरी स्टेटमेंट कई सुने होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि पहले ये 3-4 हजार लाओ, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाए। परमानेंटली यहां नहीं करोगे, क्यों परमानेंटली वहीं रहने चाहिए, क्योंकि यहां आ गए तो फिर हमारा वो फेल हो जाएगा कश्मीर वापस जाना। कश्मीर कम से कम ये 6000 फैमिलीज तो जाएंगी वापस, उनके रिश्तेदार भी जाएंगे। लेकिन इतना जरूरी है कि हमने उनको जिंदगी भी बचानी है, नौकरी। तब तक वो यहां आए और उनकी जगह टेम्परेरी टीचर्स वहां लग सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, जब तक हालात ठीक हो जाए। इनको भी फायदा होगा, वहां के लड़कों को भी फायदा होगा। बहरहाल वो अभी हो नहीं रहा। अभी हम यही दुआ करते हैं कि आपकी समस्याएं बहुत, लेकिन उसका समाधान और हल यही है कि वापस कश्मीर जाना है। मैं यहाँ किसी पार्टी की हैसियत से नहीं आया, मैं गुलाम नबी आजाद की हैसियत से आया। और गुलाम नबी आजाद जब किसी का दुख और दर्द हो, न वो धर्म देखता है न कास्ट देखता है। वो राजपूत हो, वो ब्राह्मण हो, वो शेड्यूल कास्ट हमारा भाई हो, शेड्यूल ट्राइब हो, वो कश्मीरी हो, जम्मू वाला हो, डोगरा हो, पंडित हो, इंसान होना चाहिए उनके लिए। मैं एक, अगर कोई धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पे इंसाफ करेगा तो मेरी हुकूमत से निकल जाए। आपके मसलों के बारे में उन्होंने मुझे बताया, कुछ शक्ल तो आपको इंसानों के साथ साथ इन क्वार्टरों की भी शक्ल बनाती है। इनकी भी जब सफेद थी आज काली हो गई है। ये उसका मतलब है कि 15 साल से इनको व्हाइट वॉश किसी ने किया नहीं है, इनकी बरबत नहीं की है। असली जो मैंने मसला किया घर जाने की वापसी, वो सबसे पहली और जरूरी बात होगी, ताकि ये आपसे कोई नहीं लेगा। आप कश्मीरी तकरीबन जो अच्छे खाते पीते हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके यहाँ घर है और सर्दियों में यहाँ आते हैं। तो लेकिन कश्मीरी पंडितों का अब यही घर है, ये कोई छीनने वाला नहीं। मैंने पहले भी कहा। चौधरी लाल सिंह की क़यादत में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने जम्मू में पलोरा वार्ड नंबर 38 में एक अवामी रैली मुनक्किद की। जनरल मीटिंग में पार्टी कारकुनों और सीनियर लीडरों ने शिरकत की। पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने जम्मू को नजरअंदाज किया है और जम्मू को कम हिस्सा दिया गया। इस नाइंसाफी पर अलग जम्मू रियासत का मुतालबा किया जा रहा है। जम्मू से कश्मीर बना था, ना कि कश्मीर से जम्मू बना था। और ये चीज़ें सरकार को याद रहनी चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले जम्मू इग्नोर करते हो आप लोग। इसलिए तो हम सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, इसलिए तो 371 जम्मू के लिए मांग रहे हैं। हमें क्या मजबूरी फंसी हुई है, क्योंकि हमारे साथ 70-75 साल जो ज्यादतियाँ हुई हैं अब उससे भड़के हो रही हैं, तो उसके खिलाफ वी आर फाइटिंग फॉर दैट। चौधरी लाल सिंह ने इल्जाम लगाया कि हदबंदी करके जम्मू पर एहसान नहीं किया गया, बल्कि जम्मू को नुकसान हुआ है। राजौरी और पुंछ को पार्लिमानी हल्के का दर्जा दिया जा सकता था, लेकिन ऐसे कश्मीर का हिस्सा बनाकर मजाक किया गया। क्या दिक्कत है कि लोकसभा आप पुंछ और राजौरी को अनंतनाग के साथ लगाओगे? क्यों? क्या और सीट जहां जम्मू में नहीं बढ़ सकती थी?
पुंछ और राजौरी की एक सीट लोकसभा की नहीं बन सकती थी? रियासी जो काटा यहाँ से उधमपुर डोडा से, क्या वो उसके सारी जुड़ के सीट बन सकती थी? कश्मीर की 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे 3 लोकसभा बन सकती हैं और जम्मू में 26,000 स्क्वायर किलोमीटर पे 2। और इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्या ये उसका इंसाफ देने आई थी ना? लोगों ने, जम्मू के लोगों ने वोट इसलिए डाले थे ना इनको कि हमें जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हुआ? श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जारी कामों के दरमियान शहर में पैदल साइकिलों के लिए एक ट्रायल टेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 1000 साइकिलें, जिनमें से 900 पैदल और 100 इलेक्ट्रिक हैं, और श्रीनगर में तकरीबन 100 डॉकिंग स्टेशन होंगे। ये साइकिलें एक ऑनलाइन ऐप से पहले 30 मिनट के लिए मुफ्त और कम से कम 10 रुपये में 1 घंटे के लिए किराए पर हासिल की जा सकती हैं। अब तक 70% डॉकिंग स्टेशन मुकम्मल हो चुके हैं और बकिया स्टेशन अगले 15-20 दिनों में मुकम्मल होने का इम्कान है। पहला 30 मिनट्स फ्री रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए 5 रुपीज़, इसके बाद 120 मिनट्स के लिए 10 रुपीज़, और जो ही जितना ज़्यादा चलेगा तो उतना पेमेंट करता रहेगा अपने अकाउंट से। क्या इंटीरियर सिटी यानी कि शहर खास डाउनटाउन में भी इसके डॉक्स वगैरह बनेंगे? जी हाँ, ये एंटायर श्रीनगर में पूरे डॉकिंग स्टेशन पे काम चल रहा है और पूरा श्रीनगर इंशाल्लाह कवर अप होने वाला है। एंड ऐसे ही हमारे 70 स्टेशंस अभी अक्रॉस श्रीनगर तैयार हो चुके हैं एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम 30 और स्टेशंस इंस्टॉल कर लेंगे, तो हमारे टोटल डॉकिंग स्टेशंस रहेंगे 100 और इन 100 स्टेशंस पे हमारे 1000 साइकिल्स होंगे जो अवेलेबल होंगे कंज्यूमर्स के लिए। विल बी डन थ्रू एन एप्लीकेशन जो हमारी चार्टर्ड की एप्लीकेशन है, तो कोई भी यूज़र एक डॉकिंग स्टेशन पे आ जाए, उस एप्लीकेशन के थ्रू वो इसको अनलॉक कर सकता है और साइकिल को स्टार्ट कर सकता है यूज़ करना, और किसी भी दूसरे नियरेस्ट डॉकिंग स्टेशन पे जहाँ पे भी उसे जाना है वहाँ जाके यूजिंग दैट ऐप उसको वो ट्रिप को एंड कर सकता है। G20 को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे के दोनों तरफ तामीराती कामों का सिलसिला शद्दोमत से जारी है। मागाम, नारबल और दूसरे मकामात पर जगह जगह सड़क को डेकोरेट किया जा रहा है और सड़क के दोनों तरफ रंग रोगन भी किया जा रहा है। फुटपाथों पर टाइलें बिछाई जा रही हैं, दुकानों को एक ही रंग और एक ही रंग के साइन बोर्ड नस्ब किए जा रहे हैं, सड़कों पर मैकडम बिछाया जा रहा है। मागाम में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। गुलमर्ग में जिस तरह G20 की समिट हो रही है और अभी हम मागाम में हैं, मेन मार्केट में, आप देख सकते हैं कि किस तरह मेन मार्केट में जो डेवलपमेंट वर्क हो रही है, यहाँ पे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पे जितने भी आसपास जो दीवार हैं, दुकान हैं, उन पर रंग रोगन किया जा रहा है और यहाँ बाज़ाब्ता फुटपाथ, बाकी चीज़ें सब डेवलपमेंट वर्क हो रही है, ये सारा G20 को लेकर। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे वर्क हो रही है। जो फुटपाथ हैं उनको यहाँ पे बनाया जा रहा है, टाइल्स लगाए जा रहे हैं और दुकानों के शटर है उन पे रंग किया जा रहा है। वहाँ पे हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह शदुमत से यहाँ पे जो दुकानदार है खुद ये रंग कर रहे हैं। यहाँ के मेन मार्केट जो दुकानदार है, जो अपने दुकानों के साइन बोर्ड्स हैं, वो यहाँ पे चश्मा किए जा रहे हैं अपनी लागत से। दुकानदारों उनमें भी काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है, अपनी लागत से, अपने पैसे से ये रंग रोगन करा रहे हैं और बोर्ड नस्ब कर रहे हैं। और यहाँ म्यूनसिपल कमेटी मागाम की तरफ से यहाँ ये जो फुटपाथ हैं इन पे तामीराती काम हो रहा है। G20 की मेज़बानी जो हमारे कश्मीर के अंदर हो रही है, गुलमर्ग में हो रही है, डेवलपमेंट वर्क हो रही है, तो कितना अच्छा कदम मानते हैं, कितनी डेवलपमेंट, कितना सजाया जा रहा है आपको मार्केट? ये बड़े 20 मुल्क है, मतलब उनसे हमारी कश्मीर में जो ये मुल्क इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होगा। साल पहले ये मागाम था, ये गुलमर्ग था, ये कश्मीर था, लेकिन आज से 20 साल पहले हमने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी है, कोई ये नहीं देखा है। आज मतलब ये हो गया कि ये 20 मुल्क के नुमाइंदे आ रहे हैं, हम उनका खुशामदीद करते हैं। इससे हो गया ये डेवलपमेंट हो गया। ये देख रहे हो आप, ये रोड्स कितने अच्छे बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट कितनी हो रही है। आज ये खुशी की मुकाम है, यहाँ नारबल से गुलमर्ग तक हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। पटरी ठीक हो रही है, मतलब पौधे लगा रही है, पेंटिंग चल रही थी, मतलब टहल लगा रही थी। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है, बिल्कुल ये हमारे दिल मतलब बिल्कुल खुशी हो रही है, खुशी की मुकाम है ये। आज मैं कम से कम मतलब 30 से ऊपर हूँ, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं
कभी देखा ही नहीं। ये बिल्कुल मैंने इस तरह की डेवलपमेंट है। ये खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, जिस तरह उनका कहना है कि इससे पहले उन्होंने इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी। आज ये डेवलपमेंट उनके लिए खुशी से कम नहीं है, मसरत से कम नहीं है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। 75 साल के दर्द और अजियत के बाद अब बिलाखिर मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को इंसाफ मिलने जा रहा है। जैसा कि एक तारीखी फैसले के तहत हजारों मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को बड़ी राहत मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में मुहाजिर खानदानों के मालिकाना हुकूक का ऐलान किया है। पेश है खास रिपोर्ट। 1947 में जम्मू कश्मीर आने वाले मगरबी पाकिस्तानी पनाहगुज़ीनों ने गुज़श्ता 75 सालों के दौरान बहुत ज्यादा दर्द और कर्ब सहा है। इन्हें वोटिंग के बुनियादी हक से भी महरूम रखा गया था और वो जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतों के हकदार भी नहीं थे। लेकिन दफा 370 की मनसूखी के बाद इन्हें वोटिंग का हक मिल गया और अब वो सरकारी मुलाजमतों के हकदार हैं। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने मुहाजिर खानदानों के लिए 1947 में माइग्रेशन पर इन्हें अलॉट की गई जमीन के लिए मालिकाना हुकूक का ऐलान किया। इससे मगरबी पाकिस्तान के मुहाजिरीन के साथ होने वाली नाइंसाफी का दर्द खत्म हो जाएगा। एलजी इंतजामिया का ये फैसला मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन के लिए जश्न का बाइस है, जिन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया और एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी वहाँ हमारे प्रोग्राम में आए, फर्स्ट कैंप उन्होंने खुद अटेंड किया, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आज पहली बार 75 सालों के बाद कोई गवर्नमेंट जो है वो चल के हमारे पास आई है और आके वहाँ जो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज परिवार जो जितने भी 95-47 के जहाँ बैठे हैं, यानी कि 46,666 कनाल ज़मीन उनको लाट हुई थी 7 मई 1954 का जो गवर्नमेंट का डिसीजन था उस पैटर्न पर। तो आज उनको मालिकाना राइट्स का जैसे ही उन्होंने कहा कि हम इनको मालिकाना राइट देने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जितने भी परिवार जहाँ जम्मू में रह रहे हैं सबके लिए खुशी का एक ठिकाना नहीं था। मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को दरपेश सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्हें जमीन अलॉट की गई लेकिन इन्हें मालिकाना हुकूक नहीं दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में इनकी हिजरत पर POJ के पनाहगज़ीनों को इनके नामों पर प्लॉट अलॉट किए गए। ताहम मगरबी पाकिस्तानी पनाहगज़ीनों को 7 मई 1954 को जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में 46,000 से ज्यादा कनाल अराजी दी गई, लेकिन इन्हें मिल्कियती हुकूक नहीं दिए गए क्योंकि इनके साथ रियासती रियाया के तौर पर सलूक नहीं किया गया। इन मुहाजिरीन को बरसों दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारनी पड़ी और वो कानून साज असेंबली, पंचायतों और बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेने से महरूम रहे। अब ये इलेक्शन लड़ सकते हैं और इनकी आने वाली नस्ल खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। 70 साल ਦੇ ਆਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। गवर्नर साहब ने बड़ा चंगा किया जेड़ा साड़ा भी कोई बेस्ट पाकिस्तानी दी कोई सुनी है साड़ी भी गरीबें दी ते बच्चे खज्जल होंदे ने कोई नौकरी नहीं इन्नियां दिहाड़ियां लाण दे ने चलो हुण अगले बेचारे कुदै होई जान चंगी गल है उंदा कोई समझना हक मिली जाए बेचारे दा वो चंगी गल है। जमीन साड़ी नहीं कोई बिल्कुल नहीं है इयां त्यारी लाइए खाने वाली गल है ते जदों दे आए हैं बस इयां खज्जल क्यों होंदे ने ये आखिर साढ़ा वोट नहीं पाते साढ़े सानू कोई वोट ना पा दिता तो साढ़ा उब्बी हक मिले सानू वोट पाने का हक मिले सानू ते बड़ी खुशी वाली गल है। सारे सब कुछ लोगों का रला मिल गया वो इच्छुले लोग तो सब चाहते पाते नहीं करते तो चलो ठीक है मैं गवर्नर साहब ने कर दिया बड़ा बड़ा कर दिया। अब गवर्नेंस कैंप्स के जरिए हुकूमत ने तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मौसर तरीके से हल करने का फैसला किया है ताकि जमीन की मिल्कियत जल्द अज जल्द मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को दी जा सके। आज से लगभग 75 साल पहले ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे और लेकिन तब से इन्होंने काफ़ी मुश्किलें देखी हैं, कई हुकूमतें आई लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। आज 75 साल के बाद पहली दफ़ा एलजी मनोज सिन्हा ने इनको आश्वासन दिया है कि अब इनकी ज़मीनों के जो मालिकाना हक हैं वो इनको दे दिए जाएंगे और इसके साथ साथ 35A और 370
हटने के बाद भी इन लोगों का कहना है कि इनको कहीं इनके हक जो पहले नहीं मिलते थे, जिसमें वोटिंग राइट थे और इनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती थी, वो सब अब मिलेंगी और अब इनको लगता है कि वाकई ही इनके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की माहाना मीटिंग रियासती सदर विनोद शर्मा की क़यादत में मुनक़्क़िद की गई। इजलास में JKTJAC के एग्जीक्यूटिव मेंबरान और जोनल सदूर ने शिरकत की। रिटायर्ड असातिज़ा ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के मसवदे की मजम्मत की। विनोद शर्मा ने हुकूमत से ट्रांसफ़र पॉलिसी का मसला हल करने की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के नए ड्राफ्ट में RET टीचर्स को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि RET टीचर्स महकमे तालीम की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और 50% से ज़्यादा असातिज़ा RET टीचर हैं। उन्होंने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में RET असातिज़ा को शामिल करना चाहते हैं। ज़िला उधमपुर की इकाई की तरफ से यहाँ मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स और जोनल 11 के 11 जोनल प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई, लेकिन मुख्यतः तौर पे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी रिसेंटली एक निकल कर बाहर आई है, उसको लेकर यहाँ विशेष तौर पे चर्चा हुई। और हर एक टीचर जो है वो निराश है, आक्रोश उसमें है कि आज 23 साल हमें इस डिपार्टमेंट में हो गए हैं, लेकिन 23 सालों के बाद भी हम लोगों को एक जो मूल मैं कहूँगा अधिकार हमारा है, हमारा राइट जो है, उससे हमें वंचित रखा जा रहा है। ट्रांसफर पॉलिसी से हमें बाहर रखा गया है। DC डोडा विशेषपाल महाजन ने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर डोडा तारकाजी के साथ डोडा में 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। इंस्टीट्यूट इन बच्चों को पनाह फराहम करेगा जिन्हें देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इस मौके पर DC यहाँ दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने तलबा से बातचीत भी की। वटसाले के तहत एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का इनाकाद किया गया है, जो पहले भी इस्टेब्लिश थी, लेकिन उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दोबारा वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। हमारे यहाँ भी हुई है और सबने ज्वाइन किया है। जो भी इस किस्म के बच्चे होते हैं उनको बाज़ाब्ता उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। वहां वो उनकी सारी चीजें देखकर, उनका हिस्ट्री वगैरह, सोशल बैकग्राउंड वगैरह सब चीजें देखकर वो प्लेसमेंट ऑर्डर किया जाता है कि इनको अब चाइल्ड जो केयर इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे रखने की जरूरत है। वादी के मारूफ सूफी शायर रजब हामिद का 15वां यौम विसाल सतोरा तराल में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सैकड़ों अकीदतमंदों ने सूफी शायर के मज़ार पर हाजिरी दी और खराज अकीदत पेश किया। और उसके मौके पर हस्ब रिवायत अकीदतमंदों की तरफ से दुरूद अस्कार और नातो मुनाजात की मजालिस आरास्ता की गई और महफिल समा सजाई गई। अकोई मकसद नंबर 1 बोड़ बार मकसद यकजहती यानी कुनियर जन यकजहती अल्लाह ताला सुन सह बाकी लुकन तक वातनाउन ये मनावनुक या मजीद सूफी शायर या दोस्त पे सूफी फनकार यम जन उहद यह कलाम बाकी लुकन तक वातनावान उहद कलाम जन दिवान अमि मजीद मुख्तलिफ तरफातों पे लुक अमिस पन तालिब या वनकन बाकी जन लकट नौजवान अंदर ये जन सूफियत यह वार 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 खत्म गई, मगर चूंकि पतम कैंसो वरियो पे आव अत मे नो बहर इंशाअल्लाह रहमान नमन लकटन जवान मज हेवान यह सूफियत तो वुचान वनकन वारिया किस्म ये मतान दशीन खोवर तो इंशाअल्लाह सन यह कोशिश कि यह सूफियत गस फहलन, यह गस प्रत गरस तान वातिन, प्रत फर्दस तान वातिन, तिकाज आखिर इंसानस दुनिया त्रावन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बज़्म अदब त्राल की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक मुशायरे का अहतमाम किया गया। इस मुशायरे में त्राल के नामवर शोरा ने शिरकत की। मुशायरे में मारूफ मालिज डॉक्टर निसार अहमद त्राली, समाजी कारकुन फारूक त्राली और GM कांत्रो भी मौजूद है। इस मौके पर शोरा ने अपना ताज़ा कलाम सुनाकर सामीन को महसूस किया। सदर बज़्म अदब त्राल अब्दुल अहद मुजाहिद ने बताया कि त्राल में अदबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए यह अदबी तंजीम लंबे वक्त से सरगर्म है और हमारी कोशिश है कि मज़ीद शोरा को इसमें शामिल किया जाए। मे पानस शोरा हजरात अलाक़े त्राल नबर ते भरपूर कोशिश कर कि थो यह बज़्म अदबुक चोंग दजवुन तो इंशाअल्लाह
आज टाउन हालस मज अमची अक्सी चूँकि अम ब्रो वारियान जायन कोर्मुत चाहे अत डिग्री कॉलेज चाहे शिकारगाह मगर वारिया वरी यन पे यह कोड गो तत पे वोत जमूद हूँ सह जमूद हटाने खतर कोर आज यह पहल तो इंशाअल्लाह अजीज यह गई कामयाब तो तुम तोरव अस गुजारिश कि कम अज़ कम हसा गोस यह सोन यह कलाम सान यह कथ सान यह बात यह हसा गो ब्रोह कुन वात युत जन बाकी ये इलाके त्रालस मज हजरात तम कर जबरदस्त कोशिश ये सनिस फोरमस मज यून तो इंशाअल्लाह पकाओ अंजुमन मोइनुल इस्लाम खवातीन विंग ने उन खवातीन को मुबारकबाद पेश की जो हज पर जाने वाली हैं। अंजुमन मोइनुल इस्लाम खवातीन विंग उन्हें रवायती स्काफ कटक पेश किया और सफ़र हज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़िला लेह की तकरीबन 25 खवातीन 21 मई को सफ़र हज के लिए अपना सफ़र शुरू करेंगी। एशी मालू ने ज़िला लेह से 25 से ज़्यादा खवातीन की हज के लिए दरख्वास्त कबूल करने पर यूटी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। Losta nazim teningaji kazuk hasla nazal ashkur kanun zogla teningaji talong Anjuman Moinul Islami pomi yanla gachukne teningaji ika program ji bora zatein tenete program bina teningaji hasla amale achinomo langas hasla nazal ashkur azarkan bulla teni ika mubarak bad juche sifiangaji ika program ji bora zatein le tene je juna ka to mima sama hasla ashkur kanun khampa Mishko Chisifia, Junacato, Hasla Shkokan, Kampa Kampashko, Konama, Opial Nantene Kona, Mane Shante Opial Tondu, Jurupenite, Vifianazi, Ineka, Guldar Kurte, Samala Mubarak, Juchesifia, Nazi Ika program Jibora Zate Inle. जिला रामबन में स्पोर्ट्स ग्रांट्स फंड्स के इस्तेमाल में हुई मुबैना धांधली को लेकर चीफ एजुकेशन अफसर को मौसूल हुई शिकायत के बाद उन्होंने एक जांच कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी जो महकमे के चीफ विजिलेंस अफसर भी हैं करेंगे। उनकी मावनत प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कंटी व हेडमास्टर हाई स्कूल प्रनोत व जोनल फिजिकल एजुकेशनल अफसर करेंगे। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए की ग्रांट स्कूलों में खेल कूद के सामान के लिए मुहैया कराई जाती है, लेकिन इसमें गैर मयारी सामान और गैर कानूनी तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आने से उम्मीद है कि मामले की जड़ तक पहुंचकर रकम के गलत इस्तेमाल करने वाले अफराद पर शिकंजा कसा जाएगा। ओसन बटालियन ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए सही प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिशें कर रहा है। जिला गांधरबल में मुंबई की थिएटर आर्ट्स एसोसिएशन रंगभूमि के इश्तराक से आर्मी गुडविल स्कूल मार्गन में एक प्ले बैक थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस ग्रुप की मरकजी फनकार चेतना मेहरोत्रा ने थी। तलबा ने थिएटर के बुनियादी चीज़ों को सीखने और तजुर्बेकार थिएटर फनकारों के साथ वक्त गुजारने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने तख्लीकी सेशंस के इनेकाद और उभरते हुए फनकारों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने पर हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर का दारुल-हुकूमत दिल्ली से पुराना रिश्ता है। शाहजहांबाद जैसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है। कश्मीरी गेट के नाम से तजारती सरगर्मियों का एक इलाका है। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल बस स्टैंड उस इलाके में एक वाक़या है जिससे आम लोग कश्मीरी गेट बस स्टैंड के नाम से पुकारते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली को आगरा से बदलकर अपना दारुल-हुकूमत बनाया और शाहजहांबाद शहर तामीर किया। पेश है खास रिपोर्ट। व्यापारिक गतिविधियों और भीड़-भाड़ और वाहनों की आवाजाही वाले क्षेत्र का नाम कश्मीरी गेट है। पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद में स्थित इसी इलाके में महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, जिसको आम लोग कश्मीरी गेट बस अड्डे के नाम से बुलाते हैं। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में मुसाफिर आते और जाते हैं। राजधानी दिल्ली में कश्मीरी गेट कहां से आया? दरअसल इसके पीछे इतिहास है। कश्मीरी गेट को कश्मीरी गेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्ते पर इसका द्वार, इसकी सड़क जाती थी। अब ये जो दरवाजा है ये पूरे तरीके से पुरातत्व विभाग के तहत आता है। इस दरवाजे का इस्तेमाल
जंग आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, अंग्रेजों के खिलाफ तोप से यहाँ पर गोले दागे गए। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ है। इस इलाके में बहुत बड़ा बदलाव आया है, हर तरफ हुजूम है, भीड़ है, लोग हैं, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो यहाँ पर चलती हैं। लेकिन अगर इस भीड़ में अगर हम इस दरवाजे को देखें तो ये दरवाजा आज भी उस इतिहास की याद दिलाता है और इस भीड़ में अकेले तन्हा खड़ा हुआ है। 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और पुरानी दिल्ली कहे जाने वाले शाहजहानाबाद शहर को बनवाया। शहर के 14 दरवाजे बनवाए, जिनमें एक दरवाजा कश्मीरी गेट का भी है। कश्मीरी गेट से कश्मीर के लिए रास्ता जाता था और इसी रास्ते से कश्मीर को काफिले रवाना होते थे। मुगल शहंशाह शाहजहां ने जब शाहजहानाबाद यानी दिल्ली को बसाया था, उस समय इस शहर के 14 दरवाजे बनाए गए थे। उन 14 दरवाजों में से एक दरवाजा कश्मीरी गेट भी था। आज कुछ मिटी हुई और कुछ अनमिटी निशानियां यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ ये दरवाजा उस रिश्ते की याद दिलाता है जो कभी दिल्ली और कश्मीर के बीच हुआ करता था और वो रिश्ता किस तरीके से आज भी कायम है। कश्मीरी गेट कहे जाने वाले इस दरवाजे से 70 की दहाई तक ट्रैफिक की आवाजाही होती थी, लेकिन उसके बाद इस दरवाजे को धरोहर करार दिया गया और मोन्यूमेंट्स के तौर पर रखा गया है। इसी दरवाजे से स्वतंत्रता संग्राम की यादें जुड़ी हैं, लेकिन कश्मीर गेट नाम के पीछे क्या बात है यह कम ही लोगों को पता है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब शाहजहां आबाद किया गया था और दिल्ली के चारों तरफ एक बाउंड्री लगाई गई थी, एक फसील जिसको कहते हैं, तो फसील के 7 दरवाजे थे। उसमें एक तुर्कमान गेट था, एक दिल्ली गेट था, एक अजमेरी गेट था, एक लाहौरी गेट था, एक कश्मीरी गेट था, अभी भी है। तो ये नाम जो रखे गए थे, जो मेरा अंदाज़ा है, वो उस तरफ या तो इसलिए रखे गए थे कि उधर से जब निकलते थे तो वो रास्ता उस तरफ जाता था। तो मुमकिन है कि ये रास्ता कश्मीर की तरफ जाते वक्त जाने का उस ज़माने में ये रास्ता रहा हो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन इसका एक बड़ा सबब ये भी था कि जो उस वक्त के रूलर्स थे वो सोचते थे कि जो उनके जैसे तुर्कमान गेट नाम रखा गया, तो तुर्कमान बुनियादी तौर पर तुर्कमानिस्तान जो लोग थे, जिसमें बैराम खान था, वो खुद तुर्कमान था, तो उस तरह के लोगों की जो खिदमत थी उसके रिकग्निशन के तौर पर भी रखा जा सकता है। और मुमकिन है कि वो रास्ता साइड है, वो तुर्कमान गेट की तरफ तुर्कमानिस्तान की तरफ जाती हो। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इसके नाम रखे गए। कश्मीरी गेट में खानदानी तौर पर दुकान चलाने वाले कई परिवार हैं। ऐसे ही परिवारों में से एक गुप्ता परिवार है। क्षेत्र में बदलाव का यह परिवार गवाह है। पहले कुछ नहीं था, पहले ये जो रोड सीधी जा रही है, गेट के अंदर से रोड जाती थी, जो ट्रैफिक जाता था इसके अंदर से जाता था। फिर अब इन्होंने वो बना दिया है तो अब सीधा वहाँ जाता है। डेवलपमेंट तो हर एरिया में हो ही रही है, ठीक है ना। पहले जो पुराने लोग थे वो सब चले गए हैं, तकरीबन थोड़े बहुत हैं। कमर्शियल हो गया सारा, पहले रेजिडेंशियल भी था। अच्छा, कश्मीरी गेट को कश्मीरी गेट क्यों कहा जाता है? ये गेट का नाम कश्मीरी गेट है। ये जो गेट है ना, इसको कश्मीरी गेट कहा जाता है। यहाँ पर मैं तो वही बता रहा हूँ, जो ट्रैफिक वगैरह तो मैं देखा हुआ है, वहाँ से अपनी गाड़ी वाड़ी लेके वहीं से निकलते हैं। शाहजहानाबाद के चारों तरफ दीवार होती थी। अब जो रास्ता ट्रैफिक के लिए बनाया गया है, वह दीवार तोड़कर बनाया गया है। समय के साथ बदलाव ने इस क्षेत्र को भी बदलकर रख दिया है। भले ही इस इलाके में बड़ा बदलाव हुआ हो, भले ही इस पूरे क्षेत्र में तिजारती व्यापारिक गतिविधियां चलती हों, लेकिन अपने नाम की वजह से इतिहास के उस पुराने रिश्ते को आज भी ये संभाले हुए है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वादी में उम्मीदवारों ने नीट इम्तिहान में हिस्सा लिया। खराब मौसम के दरमियान दूर दराज के इलाकों से उम्मीदवार अपने वालिदैन के साथ डॉक्टर बनने का ख्वाब ले आए। इम्तिहानी मरकज पहुंचे। मुल्क भर में
MBBS और BDS की 1.4 लाख सीटों के लिए 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जिनमें 11.8 लाख खातून उम्मीदवार थीं। न्यूज़ 18 ने मुसाबकती इम्तिहान में शिरकत करने वाले चंद उम्मीदवारों और वालिदैन से बात की। जी बहुत बढ़िया रहा, अच्छा हुआ, मतलब प्रिपरेशन की थी तो अभी सही गया सब। अभी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। हमने कई सारे बच्चों से यहाँ बात की, उन्होंने कहा कि कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी इजी था। हाँ जी मुझे भी लगा वैसा ही थोड़ा बहुत। अच्छा ज़हील, ये बताएं कि इस बार हमने पता किया कि 20,80,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे ऑल ओवर जो इस बार पूरे नेशनल वाइज। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या होप्स है? देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन गोइंग ऑन राइट नाउ, सो वी हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स, सो दैट्स इट। जी सर, बिल्कुल पेपर बहुत ही इजी था। जैसे मैं बात करूँगा, बायोलॉजी की बहुत इजी थी, फिजिक्स की बहुत इजी लेवल थी, बट केमिस्ट्री पेपर था वो थोड़ा स्टैंडर्ड था, और केमिस्ट्री पेपर विल डिसाइड हु विल गो सेलेक्ट एंड हु विल नॉट। अच्छा, आप आए कहाँ से हैं? जी मैं पावापुर से हूँ। तो ये बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है ऐसे एग्जाम्स जो नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं, इनकी कोई अलग तरीके की प्रिपरेशन रहती है? जी वो तो है, इनकी अलग तरीके से प्रिपरेशन, एटलीस्ट वी हैव टू रीड 6 hours और 7 hours पर डे, बिकॉज इंडिया में मेडिकल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द WHO वो कह रहा है कि 200 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, बट इंडिया में इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है कि अगर पेशेंट और डॉक्टर रेशियो देखेंगे वो 2000:1 है। दैट मीन्स की मेडिकल फील्ड की बहुत ज़रूरत है इंडिया में, एंड इसलिए सैचुरेशन बच्चे ज़्यादा इसी एग्जाम को प्रेफर करते हैं। लेह में LHD SSRB मैट्रिक लेवल के डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के तहरीरी इम्तिहान में 4,332 तलबा ने शिरकत की। 12 मराकज़ पर यह इम्तिहान मुनक्किद हुआ। 362 आसामियों के लिए 6,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 4,332 तलबा ने आज इम्तिहानात में शिरकत की। किया था, उस पर QR कोड था, तो जब कैंडिडेट्स यहाँ पे सेंटर पे आज आया था तो उनका वो तो एक स्पेशल एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है, और वहाँ उसमें स्कैन करके उसके डिटेल्स हमारे पास आते थे। स्पॉट पे भी उनके फोटोज लिए, तो उनके अभी हमारे पास एक तो ये जब इन्होंने अप्लाई किया वो फोटो भी है और अभी स्पॉट का फोटो भी है, तो उसको भी हम मैच कर सकते हैं, कर भी रहे, ताकि कोई माल प्रैक्टिसेस जो थ्रू डमी कैंडिडेट हो या दूसरा कोई आके एग्जाम तो नहीं दे रहा है, उसको रोकने के लिए भी हमने उसमें प्रोसीजर इस बार रखा है। तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। तो SSRB ने काफी, आपने देखा होगा 2 साल में इनोवेटिव चीजें इंट्रोड्यूस की है। MR शीट भी फर्स्ट टाइम हमने लास्ट एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया था पंचायत, और उससे पहले भी, और इस साल ये नई चीज हमने इंट्रोड्यूस की है। और कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली आज हमने बसेस भी चलाई थी। आपने देखा होगा कि 5-6 बसेस, क्योंकि कैंडिडेट्स को कोई तकलीफ ना हो और दूर दूर से आ रहे तो उनको सेंटर तक जाने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने बसेस भी आज चलाई थी, और एग्जाम के बाद भी वो चलेगी आज के दिन। न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जी नमस्कार। आज लद्दाख में फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ, जो UT बनने के बाद फर्स्ट टाइम ये एग्जाम कंडक्ट किया है। इसमें लगभग 6,000 से ज्यादा कैंडिडेट थे और टोटल पोस्ट थे 362। तो इससे साहिब जाहिर होता है लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस किस तरह से है। तो हम डिप्टी कमिश्नर के बारे में और एग्जाम के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि एग्जाम को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए काफी उन्होंने चेंजेस लाए, जैसे कि कैंडिडेट की जो एडमिट कार्ड पे बार कोड स्कैन करने के बाद ही कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने के बाद एग्जाम चलने देता है। तो इसी तरह ओवरऑल एग्जाम जो डिप्टी कमिश्नर ने बोला बहुत स्मूथली चल रहा है। कैमरामैन सनम के साथ न्यूज़ 18 के लिए। और इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आपको देते हैं। मेंढड़ में दहशतगर्दों के ठिकाने पर का पर्दाफाश कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, दहशतगर्दों के ठिकाने का मेंढड़ में पर्दाफाश किया गया है। 2 हैंड ग्रेनेड, 3 AK मैगजीन बरामद किए गए हैं और AK-46 बॉडी कोर और नकदी बरामद की गई है। दहशतगर्दों का मददगार निसार अहमद गिरफ्तार किया गया है। 2 माह से ज्यादा अरसे तक दहशतगर्दों को पनाह देने में मदद की निसार अहमद ने, और गोला बारूद और असलहा को ठिकाने पर रखता था निसार। बड़ी खबर इस वक्त, 20 अप्रैल को हमले में हिंदुस्तानी फौज के 5 जवान मारे गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की, 20 अप्रैल को हमले में हिंदुस्तानी फौज के 5 जवान मारे गए थे। आपको बता दें, मेंढड़ में दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 हैंड ग्रेनेड, 3 AK मैगजीन बरामद किए गए और AK-46 बॉडी कोर और नकदी बरामद हुई है। तो दहशतगर्दों का मददगार निसार भी गिरफ्तार किया गया है। 2 माह से ज्यादा अरसे तक दहशतगर्दों को पनाह देने में मदद की थी निसार ने, और गोला बारूद और असलहा को ठिकाने पर रखता था निसार।
और 20 अप्रैल को हमले में हिंदुस्तानी फौज के 5 जवान मारे गए। लद्दाख कल्चरल फोरम ने लेह में अपना 47वां यौम तासीस मनाया। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामिंग सेरिंग नामग्याल मेहमान खुसूसी थे, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसलर स्टेंजन चोसपल मेहमान एजाजी थे। लद्दाख कल्चरल फोरम के किरदार की तारीफ करते हुए MP लद्दाख ने कहा कि भूटी रस्मुल खत और जबान लद्दाख की भरपूर सकाफत और रिवायत की बुनियाद हैं, जिसके तहत और फरोग की इंतहाई ज़रूरत है। इस मौके पर स्कॉलर नुवांग सेरिंग शाक्सपो और शायर जिगमित नूरबो की किताबों का रस्म इजरा किया गया। इस्लाम पब्लिक स्कूल लेह ने कौमी खेलों में लद्दाख की नुमाइंदगी करने वाले हुनहार तलबा और खिलाड़ियों को तहनीती तकरीब मुनक्किद की। लद्दाख के रुकन असम्बली जामिंग सेरिंग नामग्याल मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर हेल्थ काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन सेरिंग अंगचुक, अंजुमन मोइनुल इस्लाम के सदर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और दीगर मेहमान खुसूसी थे। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट ने अपने खिताब में लद्दाख की फ़र्क़ावाराना हम आहंगी की बेहद तारीफ की, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ख़ानदान की तरह रहते हैं, और उन्होंने एयरगन बरादरी के ताउन को सराहा है। उन्होंने इदारे में सेकुलर तालीम देने के लिए स्कूल इंतजामिया की भी तारीफ की। इस मौके पर तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किया। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।